अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंतहाई मजबूर होकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये ताना देते हैं, शिकवा देते हैं कि आप मौलवियों पे जब आती है तो आप मसले को बदल देते हैं। लोगों में मुहावरा भी मशहूर है, औरों के लिए मसले और अपने लिए घसले। अपनी तरफ से गुंजाइश निकाल रहे थे। खैर, बात को इतना तूल नहीं देते। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। मौलाना तारिक जमील साहब को और जितने भी मौलाना के बेटे के लवाहिकीन हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। अगरचे इस मौजू पे एक दो दफ़ा मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मौलाना का एक दो बयान और आया है। उस मौजू पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बार बार कहा है कि इस मौजू पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे। खैर, मैं इतना बड़ा मुफ्ती या अल्लामा फामा नहीं हूँ, लेकिन एक मस्जिद में इमाम हूँ, जुम्मा पढ़ाता हूँ। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग यहाँ चैनल पे टच हैं, तो वो बार बार जब इस किस्म का इसरार करें, इस किस्म की बातें पूछें, तो हमारा हक बनता है सही मसला उन तक पहुँचाना। देखें, मौलाना तारिक जमील साहब से गलती हुई है, अब वो मान नहीं रहे। मैं नहीं कह रहा, उलमाए देवबंद, दारुल फतावा जितने भी हैं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लें, बिनौरी टाउन का देख लें, उनके फतवे के मुताबिक और उलमाए देवबंद का जो अकीदा है उसके मुताबिक मौलाना ने 3 काम ऐसे किए हैं जिनको मुफ्तियान इकराम कह रहे हैं कि ये बिदत है। मैं नहीं कह रहा, मुफ्तियान इकराम कह रहे हैं, उलमाए देवबंद का अकीदा है। उलमाए देवबंद कहते हैं कि ये 3 बिदआत हैं। नंबर 1, ये जनाजे के बाद दुआ करना। नंबर 2, कब्र के ऊपर फूल डालना। नंबर 3, ये कुल खानी करना। मौलाना ने ये तीनों काम किए हैं। लोगों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा ये तो देवबंदी है, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है। फिर मौलाना से भी सवाल हुआ, मुफ्तियान इकराम से भी हुआ, हमसे भी हुआ। हमने अपना तबसरा दिया कि मौलाना शोहरत के आला दर्जे पे बहुत ज़्यादा मशहूर तरीन इंटरनेशनल किस्म के आदमी हैं। मौलाना के व्यूअर्स यहाँ कमेंट भी करेंगे, गालम गलोच भी करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। मौलाना जितना भी अपना जुर्म ये छुपा लें, छुप नहीं सकता। उनसे गलती हुई है, उनको मानना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था, वो इंटरनेशनल किस्म के आदमी है, लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी हर बात को अपने अमल में लाने की कोशिश करते हैं। तो मौलाना से जब ये गलती हुई, बार बार ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कहनी पड़ती है, मजबूरी है। मैंने अर्ज किया था कि जब भी किसी के यहाँ फौतगी होगी, वो कुलखानी करेगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने की है इसलिए जायज़ है। वो जनाजे के बाद दुआ करेगा, मौलाना तारिक जमील साहब ने की है लिहाजा जायज़ है। वो कब्र के ऊपर फूल डालेगा क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने डाले। तो आम लोगों को इससे एक गुंजाइश मिल रही थी, जो कि गलत काम था। इसके ऊपर हम सबको बात करनी चाहिए। जितने भी उलमा हैं, तुलबा हैं, इस फील्ड से वाबस्ता हैं, उनका हक बनता है सही बात पहुंचाएं। मौलाना का इल्म अपनी जगह, मौलाना की शख्सियत अपनी जगह, हम उसके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है ये शरीयत के खिलाफ किया है। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, और उलमाए देवबंद के जितने भी फतावे हैं तमाम ने इनको बिदत कहा है, लिहाजा ये बिदत ही हैं। किसी बड़े आदमी के करने की वजह से, मौलाना तारिक जमील साहब के करने की वजह से ये काम जायज़ नहीं होंगे। बस आखिरी बात है, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। देखें, ये मौलाना से जुर्म हो गया, गलत काम हो गया, ये मैं नहीं कह रहा। बड़े बड़े फतावा वाले, बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि ये गलत काम है, कोई भी करे ये बिदत ही है। अब मौलाना को चाहिए था कि जब इसके ऊपर रिप्लाई करें, दोबारा इसके ऊपर बयान करें, तो वो इसका इकरार करें कि मुझसे जुर्म हुआ है, लिहाजा ये ठीक काम नहीं किया मैंने, रस्म है, रिवाज है, मैंने इसलिए किया है, मुझसे गलती हो गई है। चाहिए तो ये था कि जब कोई इंसान गलती के ऊपर किसी को भी आगाह करे, वो उसका शुक्रिया अदा करे कि भाई तेरा शुक्रिया, तूने मुझे आगाह कर दिया, आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा, अल्लाह से माफ़ी मांगू। मौलाना ने ये काम नहीं किया, बल्कि मौलाना ने उल्टा ही उन लोगों को गलत कहना, तुम्हें शर्म नहीं आती, छोटे छोटे मुफ्ती हो के, छोटे छोटे अल्लामा फामा हो के तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस किस्म की बातें की हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है, मेरे पास भी वीडियो मौजूद है, यहाँ मैं लगा नहीं सकता। आप मौलाना तारिक जमील साहब के ऑफिशियल चैनल पे जाएं, वहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा है मुफ्तियों को शर्म नहीं आती, इन मुफ्तियों को शर्म नहीं आती। 2 मरतबा उन्होंने कहा है। मुफ्तियान इकराम सही बात के ऊपर आपको आगाह कर रहे हैं, आप उनको उल्टा शुक्रिया अदा करने के उनको कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती। दूसरा, आपने उन मुफ्तियान इकराम की नीयत के ऊपर शक किया। आपको क्या पता उनके दिल में क्या है। जैसा कि हमने भी वीडियो बनाई, बहुत सारे बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, उलमा ने वीडियो बनाई, और मौलाना उन सबको कह रहे हैं ये शोहरत के भूखे हैं, शोहरत की वजह से ये कर रहे हैं। आपने उनके दिल के अंदर जाके देखा है
کہ یہ شہرت کے بھوکے ہیں، ان کی نیت کو آپ جانتے ہیں۔ تیسری بات جو مولانا نے اس ویڈیو کے اندر فرمائی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سنائی کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ یہ حدیث تو مولانا نے بالکل ٹھیک سنائی، ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ لیکن مولانا وہ حدیثیں آپ بھول گئے، وہ حدیثیں بھی عوام کو سنا دیتے نا جن حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کا ٹھکانہ بتایا، اور وہ حدیث بھی سنا دیتے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کام ہمارے دین میں کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو، وہ کام رد ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حدیثیں بھی ساتھ سنا دیتے نا تاکہ عوام کو پتہ تو چلتا۔ بہرحال مولانا بڑے آدمی صحیح، جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں، نیچے کمنٹ بھی کریں گے۔ ہمارا کام ہے سیدھی بات بتانا، آگے آپ کی مرضی ہے اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں۔ ہمیں بھی مولانا سے ہمدردی ہے، ہمیں بھی پیار ہے، ہم بھی اس کو چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں، لیکن کسی کی محبت میں آ کے دین کا مسئلہ بتانے والوں کو گالم گلوچ کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کی محبت میں اتنے نہ گرو کہ شریعت ہی بدل ڈالو، کسی کی محبت میں ایسے نہ گرو کہ اس کا ہر برا کام بھی تمہیں اچھا لگنے لگے۔ صحیح کام اور غلط کام کے اندر آپ کو اندازہ نہ ہو سکے کہ اگلا صحیح کام کر رہا ہے یا صحیح کام نہیں کر رہا۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، ہمارے میں بہت بڑا عیب ہے کہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے یا اپنے کسی لیڈر اور اپنے من پسند کسی آدمی کو اوپر بات آتی ہے، ہم لگی لگائی سے چھپی چھپائی سے کام لیتے ہیں، ادھر ادھر بات موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا بہت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب بالکل شریعت کے خلاف ہی کسی سے کام ہو جائے تو آپ نے شریعت کا ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں جو آتا ہے کمنٹ میں لکھ دیں، بھلا گالی نکالیں یا دعائیں دیں، اللہ بہتر جانتا ہے ہماری نیتوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔